एनास्टासिया स्टील ने अपने कॉलेज अखबार के लिए क्रिश्चियन ग्रे का साक्षात्कार लिया और उनके बीच तुरंत आकर्षण पैदा हो गया। क्रिश्चियन एना की मासूमियत और बुद्धिमत्ता से आकर्षित होता है, जबकि एना उसकी रहस्यमय और प्रभावशाली उपस्थिति से आकर्षित होती है। जैसे जैसे उनका रिश्ता विकसित होता है, एना को पता चलता है कि क्रिश्चियन को BDSM मतलब बंधन, अनुशासन, प्रभुत्व, समर्पण, परपीड़न, मसोचिज्म पसंद है और वह चाहता है कि वह उसका आज्ञाकारी बने। एना शुरू में क्रिश्चियन के बारे में झिझकती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आकर्षण उसे उसके साथ इस नई दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। क्रिश्चियन ने एना को अपने प्ले रूम से परिचित कराया, जो विभिन्न BDSM उपकरणों से भरा स्थान है। अपनी आपत्तियों के बावजूद एना क्रिश्चियन के साथ एक डोमिनेंट सबमिसिव व्यवस्था में प्रवेश करते हुए इसे आजमाने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करती है, जो उसके प्रति उसके प्यार और लाइफस्टाइल के साथ उसकी परेशानी के बीच उलझी हुई है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, एना क्रिश्चियन के नियंत्रण को चुनौती देना शुरू कर देती है और उसके अतीत को समझने का प्रयास करती है, जिसमें एक बड़ी उम्र की महिला शामिल है जिसने उसे कम उम्र में BDSM से परिचित कराया था। बदले में क्रिश्चियन अपनी परेशान परवरिश और अपने ऊपर लगे भावनात्मक घावों के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर देता है। एना के प्यार और समर्थन ने उसे एहसास दिलाया कि वह सिर्फ एक BDSM व्यवस्था से कहीं अधिक चाहता है। वह एक वास्तविक भावनात्मक संबंध चाहता है। उनका रिश्ता और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि एना अपने BDSM डायनामिक के बाहर एक सामान्य रिश्ते पर जोर देती है, जबकि क्रिश्चियन अपनी असुरक्षाओं और अंतरंगता के डर से जूझता है। दोनों अपनी तीव्र इच्छाओं और भावनात्मक अंतरंगता की आवश्यकता के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। एना की सबसे अच्छी दोस्त केट रिश्ते के बारे में चिंता व्यक्त करती है, चिंतित है कि एना क्रिश्चियन की दुनिया में खुद को खो रही है। तनाव तब बढ़ जाता है जब एना को एक कॉन्ट्रैक्ट का पता चलता है जो उनकी BDSM व्यवस्था के नियमों को रेखांकित करता है, जिसमें कठोर सीमाएं और विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। वह क्रिश्चियन के नियंत्रण की सीमा से हैरान है और अनुबंध उनके सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन गया है। क्रिश्चियन की लाइफस्टाइल की इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाने में असमर्थ एना ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। दिल टूट जाने पर क्रिश्चियन को एहसास होता है कि अगर वह एना को अपने जीवन में बनाए रखना चाहता है तो उसे बदलने की जरूरत है। वह अधिक कमजोर पक्ष दिखाना शुरू कर देता है और वनीला रिश्ते को आजमाने की इच्छा व्यक्त करता है। एना को भी क्रिश्चियन के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का एहसास होता है और वह अपनी शर्तों के तहत अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए सहमत हो जाती है। फिल्म एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त होती है, जिसमें एना और क्रिश्चियन एक बीच का रास्ता खोजते हैं जो उन्हें अपने भावनात्मक संबंध को पोषित करने के साथ साथ अपनी तीव्र इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। कहानी उनकी सेल्फ डिस्कवरी, प्रेम और स्वीकृति की यात्रा को दर्शाती है, मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और समझने और समझौता करने की शक्ति को उजागर करती है।